सूख गया, सूखने के बाद ये दोबारा हरा हुआ, और अंदर से आपको मिलेगा पूरा सूखा हुआ। ये बारिश के कारण गीला, ये सारी पपड़ियाँ गिर जाती हैं इसमें, मतलब गिरने की कगार पे ये सारा। अब हम लोगों ने थोड़ा वो कर दिया था, तो लोग उखाड़ के लेके गए, हमने मना किया कि आप उखाड़ के मत, तो वो चल भी होता था। ये सब सूखा, ये देखिए आप यहाँ से अंदर बिल्कुल जी जी जी। रात में जो आप बोल रहे हैं, ये वो जो एक था जो आपको बताया था, वो तो वहाँ पे सूख गया था, वो तो निकाल दिया गया। ये तो बात का अलग से पेड़, ये पूरा सूखा हुआ, ये आपको बीच में भी पूरा नजर आएगा, सब सूखा। फिर खादिमा जी को ये ख्वाब में, जब इस बार की जब बकी का वक्त था, उन दिनों में हमने ख्वाब में हमने सोचा था कि अब ये थोड़ा बड़ा हो गया तो एक छोटी सी कुटिया बना दें। उन्हें ख्वाब में ये लगा कि यहाँ पे खुद सैयदा खड़ी है, उन्होंने ये कहा कि कुटिया नहीं बनेगी, बकी का ही निशान तामीर होगा। तो अब हम लोगों ने उसकी स्ट्रक्चर ली है, स्ट्रक्चर लेके अब हम लोग उसका बना रहे हैं कि उसको किस तरह से यहाँ पे, क्योंकि बहुत बड़ा तो बन नहीं सकता, छोटे पेड़ के नीचे सिर्फ एक निशान के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा एक इंसान अंदर जा सके, इस हिसाब से उसे हम लोग वो उस पर सोच चल रही है। देख रहे हैं डिज़ाइन उसके मंगवाए हैं वहाँ से, पूरे जो पुराना था उसकी स्ट्रक्चर के नीचे से मंगवाई है। हाँ, उन्हें यही नज़र आए खड़े हुए, आपने उन्होंने उनको कि कुटिया नहीं बनाऊँ यहाँ पे, बत्ती जैसा बनी उसकी तैयारी में लगे। ये बागे फदक की तरफ से उधर सारे पीछे गुलाब हैं, ये पेड़ का तस्वीर ले सकते हैं। ये जैसे देख रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसे हो गया, वो पूरा हाँ बिल्कुल ऐसा हो गया था। धीरे 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 ये अपने आप दोबारा, हम लोगों ने तो सोचा था कि ये अब नहीं, हम लोग नहीं कर पाएंगे इसे, और ये अपने आप दोबारा हरा हुआ। फिर हम लोगों ने इस चीज़ को वहाँ से देखा, फिर हमें समझ में आया ये टेप ले रहा है, वही केस ले रहा, और अगर ये ऊपर से हरा है और अंदर कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये सैयदा का आशीर्वाद है कि हाँ ये बनना चाहिए। देखो अब मैं तो आया हूँ उनके पास में से, ये अभी अभी बकी के दिनों में ये हुआ, मोबाइल सारे कैसे तैयार करें, ज़्यादातर ऐसा नहीं, या बिल्कुल झड़ जाता है। पेड़ के साथ कोई चीज़ नहीं है, हर जगह आपको बनाना है। यहाँ पे चिरागा भी होगा, और जुम्मेदार संडे की जैसे कल
जुमेरात একটা ফ্যামিলি আছে একটা বাচ্চা অনেকদিন ঘাসে পা দিচ্ছে অনেকদিন এবার কোনো শরীর ঘাসের উপর সুন্দর করে একদম নিট অ্যান্ড ক্লিন কত পবিত্র সুন্দর, মানে পবিত্র থেকে পবিত্র শ্রম যেহেতু উনি এখানে না না ও সেন্ট প্রচুর মাসে আর এই সব জায়গায় সত্যি জল তো খাবে সবাই আমার এরকমভাবে বলেছে কিন্তু नहीं 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 सिर्फ ज़्यादातर हम दोनों ही रहते हैं जी। और हाँ सुबह में और कम ही कोई किसी को हम लोग एक्टर बना देते हैं क्योंकि वो पूरा चेंज करते हैं तो दूर से आया वो तो नहीं मना करते। अदरवाइज तो बहर की खिदमत में कुछ ऐसा नहीं 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 कोई दिक्कत नहीं है। हमारे ऐसा नहीं रखा हुआ कि कोई नहीं रह सकता। सुबह थे आपके हाँ लोकल हमको बोल रहे थे हाँ, तो वो सुबह की खिदमत में जब वो तो जब जाएंगे तो पूरा हाँ 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 आज आ रहे हैं ठीक है अभी नहीं आएंगे तो जाते वक्त हम लोग यहाँ सुकून बहुत बैठते हैं यहीं पे आज आपके लिए मौसम कुछ ऐसा करती है कि आप बाहर खड़े हो जाते সাকিনা আলাইহিস সালাম মানে ইমাম হোসেনের নিয়ে मौसम सुबह बारिश ऐसी कर दी इसमें मैं आपको सारा खोल के दिखा না রাতে চলে दूँ এই দেখেন ইনি দেখভাল করেন বাড়তে আছে গাড়ি কাল শুনে দেখো তাতে লাগবে
नास्तिक इंसान नास्तिक से कहीं बेहतर हो जाता है, क्योंकि नास्तिक कम से कम ये तो रहता है कि मैं किसी को नहीं मानता, पर आस्तिक की जो आस्था होती है ना, उसमें कहीं कुछ ना कुछ पिन होती है। आस्तिक की आस्था ऐसी होती है कि वो आता है, दर पे बैठता है, दर पे बैठने के बाद वो अपनी दुआ करता है, अपने लिए मांगता है, और मांगने के बाद जब तक वो उस परिसर से बाहर जाता है तब तक उसके जहन में ये आ रहा होता है कि पता नहीं आता होगा कि नहीं। तो जैसे ही ये चीज़ अंदर जाती है जहन में, तो वो जो वसवसा है, वो वसवसा आपकी दुआ को उसी वक्त। नास्तिक की खासियत यही रहती है कि वो कहता है कि नहीं है तो नहीं है, मुझे मतलब ही नहीं है इसकी। तो उसी चीज़ को मैंने बहुत मतलब, क्योंकि जो बंदा एक नास्तिक रहा हो ना, जिसके दिमाग में सब चीज़ें एक नेगेटिव चल रही है और वो किसी चीज़ को एक नज़रिए से दोबारा देखता है, तो वो एक अलग सोच बन के बाहर आ जाती है। और फिर उसके बाद एक ऐसी चीज़ कि जिस जहाँ मैंने पंचतन को समझा, हृदय को समझा, क्योंकि मुझे दिखाई वही पावर थी। अब दुनिया के हिसाब से तो हर जगह हर कोई कहता है कि हमारी पावर, हमारी पावर, हमारी पावर, पर उन्होंने जब मुझे ये दिखाया कि अहले बैत सब कुछ है, पंचतन सब कुछ है, तो उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि ये सिर्फ इस्लाम से ताल्लुक नहीं, उन्होंने ये कहा कि इसका ताल्लुक आलम इंसानियत से है। तो उस आलम इंसानियत के ताल्लुक में जब ये बात आई, तो आज़ादी का तबाह गाड़ी ना तो जब मैंने सवाल किया मौलाना से कि भी अगर पंचतन को समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ इस्लाम से समझाया जाएगा तो कोई इस चीज़ को तवज्जो नहीं देगा कि हाँ वो आलम इंसानियत है। तो उन्होंने नज़रिया दिया कि आप हर धर्म में पंचतन को देख सकते हैं, पंचतन खाली और खाली आपको एक जगह पे नहीं मिलेगा। अब जब हम यहाँ पर पंचतन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलते हैं मोहम्मद, अली, फातिमा, अस्मा, यानी कि 5 बॉडीज़ की बात है जी। और जब हम बात करते हैं, मान लीजिए हिंदुज़म में चले जाए, तो हिंदुज़म में आप जब भी बात करेंगे तो वहाँ पे कहा जाता है कि जी कितने देव, कितनी देवी, तो बात करते हैं त्रिदेव की बात करते हैं, जो सबसे बड़ा मिथ डाला गया है लोगों के दिमाग में। अगर आप उपनिषदों को पढ़ें तो उसमें पंचदेव का जिक्र आता है। पहले आता है त्रिदेव का, त्रिदेव में आते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश की बात करते हैं। अब वहाँ पर जब महेश की बात होती है वो है शिव। तो जब शिव ने अपने ही बेटे गणेश को वरदान दिया था कि तब तक कोई पूजा नहीं होगी जब तक तुम्हारी पूजा नहीं होगी, यानी सब देवताओं में से अफजल तुम रहोगे। तो यानी वहाँ पे 4 बॉडीज हो गई, गणेश भी इंक्लूड हुए उनके साथ। और जब गणेश से बात की गई कि आपके लिए सर्वोपरि कौन, तो उन्होंने कहा कि मेरी माँ भवानी। तो असल में जब आप हिंदुइज्म के सही और सनातन के सही चीज़ों को पढ़े तो वहाँ पर आता है भवानी, गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, तो वहाँ भी पंचतन की बात की जाती। मैं जैनिज्म से हूँ, जैनियों में एक ही ईश्वर को माना जाता है कि कोई एक सुप्रीम पावर है और फिर कोई देवी देवता नहीं मानते। और उसके बाद ये कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ एक मंत्र की बात होती है और वो मंत्र है महामंत्र नमकार। उसमें आता है नमो रिहंतानंद, नमो सिद्धानंद, नमो आर्यनंद, नमो उज्जैनंद, नमो लोय सब साथ। उसकी भी सिर्फ 5 ही लाइनें हैं और उन 5 लाइनों में आता है नमो अरिहंतानंद, यानी कि मैं जितने भी दुनिया में, जितने भी सृष्टि में अरिहंत हुए मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ, जितने सिद्ध हुए उन्हें नमस्कार करता हूँ, जितने आर्य हुए उन्हें नमस्कार करता हूँ। यानी 5 लाइन में उन्होंने 5 को नमस्कार किया, उसे महामंत्र कहा गया। सिर्फ 5 ही हैं जिनको हम नमस्कार कर रहे हैं, तो वहाँ भी 5 आए।
उसके बाद हम सिखिज़्म की जब बात हुई तो सिखिज़्म में आया कि वहाँ भी माना जाता है कि सिर्फ और सिर्फ एक गुरु ग्रंथ साहिब हमारी किताब हमारी सर्वोपरि है और कोई नहीं। अच्छा, जब वो किताब गुरुद्वारे के अंदर पड़ी होती है और आपने कभी सिखों के वहाँ अगर आपका कोई जुलूस निकलता हो या कुछ निकलता हो तो आपने देखा होगा, गुरुद्वारा से जो बीड़ साहब उसे बोलते हैं, जहाँ गुरु ग्रंथ साहिब रखा होता है, उसे प्रकाश करते हैं। वो प्रकाश उस दरवाजे से बाहर तब तक नहीं आता जब तक बाहर 5 प्यारे न खड़े, 5 सिंबॉलिक लोग खड़े होते हैं वहाँ। आप कभी भी सिखिज़्म के लोगों को देखिएगा, जब भी प्रकाश साहब यानी ग्रंथ साहब आएगा तो उस जो जिसमें भी आ रहा होगा उस वहाँ के आगे 5 एक जैसे वेशभूषा में लोग चल रहे हैं। उन्होंने एक ही रंग के कपड़े पहने होंगे, एक जैसा उनका श्रृंगार किया होगा। 5 लोग होंगे, वहाँ 3 हो सकते थे, 7 हो सकते थे, 9 हो सकते थे। यानी कि एक प्रकाश को, उस एक नूर को दिखाने के लिए 5 का सहारा लेंगे। वहाँ भी 5 खड़े होंगे तो एक नूर बाहर आएगा। वहाँ भी पंचतन की बात। आप बुद्धिज़्म में चले जाइए, बुद्धिज़्म कहता है कि मैं नहीं मूर्ति पूजा को कहता है। मूर्ति बनाने वालों ने बुद्ध की मूर्ति बनाई, बुद्ध ने नहीं कहा मूर्ति बनाने के लिए। बुद्ध ने एक ही कहा कि अपने अंदर की जर्नी करो, अपने अंदर का सफ़र करो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, वो तुम्हारे अंदर बैठा। उसने जो मंत्र दिया वो भी 5 ही शब्द, तो इन 5 को रटो तो ये 5 को मैं तुम्हारे अंदर का रास्ता दिखाऊं। तो 5 आप किसी भी धर्म में चले जाओ, 5 से छुटकारा नहीं मिलने वाला। चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई, यानी कि पंचतन अहले बैत आपको हर धर्म में और हर जगह पे नजर आएंगे। सिर्फ आपका ये नज़रिया और ये सोच, इसे वाइड करने की जरूरत है। तो अगर ये चीज़ें आज के वक्त में सब बताना शुरू कर दें तो मुझे बताइए झगड़े का कौन, फसाद कहाँ से खड़ा हो? वो फसाद खड़ा रहे इसलिए चीज़ों को छुपा दिया। तो चलिए, ये तो हमने बात की रिलीजन्स की। रिलीजन्स के बाद आ जाएं, अगर आप बात करते हैं कि ये सृष्टि जो बनी है कितने तत्वों से बनी, वहाँ भी 5 की बात आती है। 5 तत्वों से बनी है, 5 ही महाभूत हैं। अच्छा, वो भी छोड़िए, आप अपनी ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं। आप में परसीविंग सेंसेस, आप 5 सेंसेस से अपने अंदर किसी चीज़ को ले सकते हो, और आपके अंदर जो उसे सर्कुलेट करती हैं वो भी 5 ही सेंसेस, 5 ही ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ही कर्मेंद्रियां हैं। आपके जितने भी आपके हाथों से या अपने उसके फ्लो, जो आपके अंदर की एनर्जी फ्लो है, वो भी 5 से बाहर आएगा, 5 से काम करेगा। आपके अंदर 5 ही स्पाइरल्स होंगे। जिस जो सृष्टि का एक चक्र है, एक स्पाइरल्स होते हैं हमारे, जैसे आपके ये सबका अलग है। आपका अंगूठा आप लगाएंगे तो ये स्पाइरल्स हैं, ये हर किसी के अलग अलग है। ये कभी किसी के मैच नहीं हो सकते पूरी दुनिया। आपका जो थंब इम्प्रेशन है कभी मैच नहीं होता। ये स्पाइरल्स हैं हमारे, और ये यूनिक स्पाइरल्स है। हर बंदे का अपना स्पाइरल है, यानी आपका अपना OTP है। ये आप जब जाएंगे यही लगेगा कि ये वाला बंदा आ गया यहाँ पे, ये आपका पर्सनल है। ये जो चीज़ है, ये स्पाइरल्स भी 5 दिए हैं आपके शरीर में, उन 5 से हम पहचाने लगे। तो अगर हम धर्मों से ऊपर उठकर सिर्फ इन 5 की बात करें, 5 के बारे में समझें, तो वो हर जगह से शायद मुझे लगता है कि हर फसाद को, हर नफरत को, हर चीज़ को ख़त्म कर सकते। हमें कहीं भी किसी के लिए भी श्रद्धा, किसी के लिए भी सर झुकाने में तकलीफ होनी बंद हो जाएगी जब हम समझ जाएंगे यहाँ भी पंचतन है, जब वो नज़रिया हमारा खोले। ये बड़ी चीज़ें, मतलब हम लोगों को शहजादी के और मौला के दर से होता है। मिली भी आप कह रहे थे उनका आपसे मिलने के लिए, आप भी कुछ क्योंकि बेशक तो मेरे लिए शरीर के हाथ में, पर यहाँ आने के बाद, इस दायरे में आने के बाद मेरे लिए भी ये भी एक वो हस्ती हो जाती है कि उनके बिना मैं भी अंदर नहीं जा सकता। जी जी तो वहाँ मैं भी एहतराम करता हूँ उस वक्त की, मैं फ़र्क पड़ता है उसमें। या सकीना, या या सकीना, या सकीना, नारा हैदरी, हैदरी।
सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ कि किसी को भी मानिए। ये नहीं कहूंगी कि वो हिंदू को मानिए, ये नहीं कहूंगी कि मुस्लिम को मानिए, ये नहीं कहूंगी कि सिख को मानिए, ये नहीं कहूंगी कि क्रिश्चियन को मानिए, किसी को भी मानिए, लेकिन मोहब्बत से मानिए। उनके पैगाम को समझिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। उनका पैगाम है मोहब्बत। हर धर्म का पैगाम है मोहब्बत, इंसानियत, खलक की खिदमत। वो तो हम करते नहीं। क्या करते हैं? अली 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 अली। अली ने कहा क्या है? वो तो कभी किसी ने माना नहीं। अली को मान लिया, लेकिन अली ने जो कहा वो तो किसी ने सीखा ही नहीं, वो किसी ने माना ही नहीं, वो किसी ने समझा ही नहीं। वो समझा होता तो आप सबसे मोहब्बत करते। क्यों? वो खुदा तो एक ही है, ईश्वर एक है, नाम अलग अलग है। जिस वक्त में, जिस जगह पर, जिस पीर, पैगंबर, ईश्वर, नबी करीम किसी की भी जरूरत उसको महसूस हुई, उसने उसको उतारा धरती पे कि मेरे पैगाम को, जो मैं कहना चाहता हूं, वो इस खलक को समझाओ। अगर वो ना आते तो आज हमारे पास कुछ भी नहीं होता। तो मैं तो यही कहूंगी कि राम राम मत रटिए। जो राम चाहते हैं, जो वो खुदा आपसे चाहते हैं, जो उनका पैगाम है असलियत में, वो सबको बांटिए, सब में मोहब्बत बांटिए। किसी को अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो उसका साथ दीजिए। यही इंसानियत है, यही उसका पैगाम है। बस मुझे इतना ही कहना है कि उसकी बनाई हुई खल्क से सब प्यार करें। जी कुछ दिन पहले एक बुक पढ़ रहा था। 500 साल पहले एक सल्तनत थी। उस सल्तनत में मौलाए कायनात का नाम से, या अली के नाम से एक बुजुर्ग थे। वो बुजुर्ग उसके बारे में, अली के बारे में ही बात किया करते, जबकि वहाँ पर पूरी भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग। और जो वहाँ का राजा था, उस राजा की जो बेटी थी, उसके बारे में मशहूर था कि वो अकेली रहती है कहीं, और वो किसी गैबी ताकत से बात करती। वो राजा कुछ परेशान हुआ। परेशान होने के बाद उसने लोगों से बात की। तो लोगों ने कहा कि भाई इलाज तो तेरे घर में पड़ा है, कि तेरी बेटी जो है वो खुद बात करती है गैबी किसी उससे, तो तुम अपनी बेटी से बात करो। तो उसने जाकर के जब अपने बेटी से बात की कि मुझे पता चला कि तुम किसी गैबी ताकत से बात कर रही हो, तो मुझे बताओ कि मेरे आने वाले वक्त में जो मेरी परेशानी है उसका हल होगा कि नहीं होगा। तो उसकी बेटी ने उससे कहा कि मैं जिनसे बात करती हूँ वो अली मुर्तज़ा अब भी यहीं पे मौजूद है, तुम बताओ पूछना क्या चाहते हो। तो जो राजा ने सवाल किया, तो मौलाए कायनात ने बेटी को उसका जवाब दिया। उस जवाब में उन्हें जब बताया गया, उसने कहा कि ऐसे ऐसे करके एक वक्त में पानी के ज़रिए से तुम्हारे यहाँ पर एक कौम उतरेगी, उसके पास एक किताब होगी, और उस किताब के साथ उनके पास एक छवि भी होगी। तो तुम उनसे टकराना नहीं, तुम उन्हें एक्सेप्ट करना, यहाँ पे जगह देना, तुम्हें उनसे टकराना नहीं। तो वो कहता कि नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता। उसने यकीन नहीं किया कि मेरी बेटी जो कह रही है वो सच है। तो जो वक्त बीतने के बाद जो पेशेंट हुई थी एज इट इज़ वही चीज़ें हुई। होने के बाद जब राजा ने देखा कि उसने उन लोगों से वो कर ली, झगड़ा कर गया, नहीं उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया वहाँ पर, तो उसके बाद उसकी बर्बादी शुरू हुई। तो बर्बादी शुरू हुई तो उसे जहन में आया एक दिन कि भाई जो मुझे मेरी बेटी ने उस वक्त भविष्यवाणी करवा के दी थी, जो बताया गया था उस ताकत की उससे, तो इसका मतलब ये वो तो चीज़ सच हो गई आज। तो इसका मतलब वो जो पावर बात कर रही थी वो सही थी उससे। फिर वो अपनी बेटी के पास जाकर माफ़ी मांगता है
तुम मुझसे गलती हुई है, तुम उनसे जो भी तुम्हारी गैबी ताकत है उनसे बात करो। तो वो बेटी बात करती है मौलाए कायनात से, तो वो कहते जो असल में मुझे आपको ये बताने की वजह ये थी कि वो भी इस्लाम से नहीं थे, एक अदर रिलीजन के लोग थे। तो अदर रिलीजन के लोग होने के बावजूद भी उस बेटी से मौलाए कायनात की ऐसी मोहब्बत थी कि उनसे बात करते थे, उसे बात बताते थे, आने वाले वक्त की बात भी बताते थे। तो मौलाए कायनात ने तो कभी भी किसी से भी कोई भी फ़र्क नहीं रखा, यानी कि बंजतन पाक जितने भी हैं इन्होंने तो कभी किसी से फ़र्क नहीं रखा। फ़र्क तो बाद में आने वाले लोगों ने बनाए, आने वाले लोगों ने क्रिएट किया इन चीज़ों को कि भाई तुम अपनी के लिए, तुम अपनी के लिए, तुम अपनी के लिए। तो वो तो उनकी पॉलिटिक्स उन चीज़ों के लिए चली, और अवाम जो है वो आज भी मोहब्बत करती है आपस में, और वो बताई नहीं जाती कि अवाम मोहब्बत करती है एक दूसरे से। बड़ी चीज़ें, पर असल यही है कि उनका भी पैगाम यही है कि मोहब्बत बांटो, इससे ऊपर कुछ भी नहीं। जितन ने मोहब्बत बांटी, नहजो बलागा में पढ़ता हूँ तो बहुत चीज़ें पता चलती हैं कि जो एक मौला का पैगाम है आपके इस तरफ जितने हाँ नहीं वो नबी करीम का, मैंने एक बार मुझसे रेडियो वाले आए तो बात करने के लिए, आप हाँ इस्लाम के बारे में इतनी बात करते हैं, आप पंजतन की बात करते हैं, आप इन चीज़ों पे आप मुस्लिमों का साथ देते हैं, मतलब वो नेगेटिव वे था उनका। तो उन्होंने आपको उनमें क्या अच्छा लगता है, हमें तो आतंकवाद नज़र आता है, ये वो। मैंने उन्हें एक ही बात की, मैंने कहा मैं एक बात कहूँगा, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो वायरल करो, एक ही बात कहूँगा, मैं ज़्यादा बात ही नहीं करूँगा इस बात। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम कहते हो कि इस्लाम को इस नज़रिए से देखा जाता है। मैंने कहा तुमने जिस नज़र से देखना चाहा तुमने वो चश्मा पहन लिया इस्लाम के लिए, अब जिस नज़रिए से मैंने देखा अब उस नज़रिए से देख, या तो वो चश्मा उतार फिर बात करेंगे इस बारे में। तो कहता है कुछ बताइए आप क्या कहना चाहते हो, क्योंकि जिस नबी से आप इस्लाम की बात करते हो आपने उसके नबी के बारे में क्या जाना आज तक। मैं तुम्हें उनकी सिर्फ और सिर्फ एक शिक्षा बताऊंगा, अगर आज के वक्त में उसे फॉलो कर लिया जाए तो पूरी दुनिया में कहीं भी झगड़ा नहीं होगा, कहीं भी नहीं होगा। कहता जी क्या शिक्षा उनकी ऐसी, हमें तो कहता कुछ नहीं आज तक ऐसा नजर आया। तो मैं एक शिक्षा बताता हूँ, सर्च कर ले तुझे मिल जाएगी, ऑथेंटिक बात होगी। तो कोई बताइए। मैं क्या, उन्होंने कहा था कि तुम्हारा ये घर है एक अपना, तुम्हारे घर के एक इधर घर है, तुम्हारे घर के एक इधर घर। जिस तरह तो अपने घर में अपनी माँ को माँ, अपनी बेटी को बेटी, बहन को बहन मानते हो, भाई को भाई मानते हो, अपने घर के लिए रिस्क लाते हो, हर मेहनत करते हो, मोहब्बत करते हो, दुखी के साथ दुख भी उनका शेयर करते हो, उसी तरह से तुम्हें अपने इस घर को भी ऐसे ही मानना है, और उसी तरह से अपने इस घर को भी ऐसे ही। तो तुम्हारा जो पड़ोसी है, तुम्हें रात को ये देखना है वो खाना खाए बिना तो नहीं सो गया, उसके घर में कोई परेशानी तो नहीं है, उसके घर में कोई बच्चा बीमार तो नहीं है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर सिर्फ और सिर्फ इस चेन को, यानी मैंने अपने दो घरों को अपना माना, तो ये वाले घर का काम क्या होगा, ये इन दो घरों को अपना मानेगा, तो अगले वाले का काम क्या होगा, इन दो को अपना मानेगा। अगर इस चेन को हम लोग सर्कुलेट कर लें पूरी दुनिया में, सिर्फ अपने पर सर्कुलेट कर रहे हैं, किसी को तो कह ही नहीं रहे कुछ करने के लिए, इस पे किसी पे तो कुछ स्कोप ही नहीं रहे, हम लोग खुद के ऊपर सर्कुलेट कर रहे हैं कि भाई हमें ये करना है, दैट्स ऑल। मेरा और मेरा परिवार इस परिवार को भी अपना मानेगा, उसको भी अपना मानेगा, बात खत्म हो गई। अगले वाला भी यही कर रहा है, उससे अगले वाला भी यही कर रहा है। अब मुझे बताओ, बीच में रोकूंगी, हाँ, कि इसमें क्या होता है, लोगों को दिक्कत होती है कि हम ऐसे करेंगे तो वो क्या सोचेगा, ठीक है ना। अगर आजादी के वक्त, आजादी दिलाने में वो सोचते हैं कि हमें मारा जाएगा या कोई और कर लेगा, या हम कोई क्यों और करेंगे? कर लेगा, तो मिलती नहीं, तो आजादी तो कभी मिलती नहीं, मिल ही नहीं पाती। तो इसलिए किसी को तो इनिशिएट लेना पड़ता किसी है। को तो उठना पड़ेगा, और आज के समय में हम बारूद पे बैठे हैं, बारूद पे बैठे हैं। क्यों? क्योंकि हम सबको एक कह रहे हैं और वो किसी को हजम नहीं हो रहा, हजम नहीं हो रहा। बहुत मुश्किल है इस पैगाम को एक्सेप्ट करना। और मैं तो यही चाहूंगी कि जैसे सब जुड़ के काम
करते हैं एक टीम की तरह। आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, जितना मैंने आपको कुछ समय में जाना है कि अब सब शहजादी को चाहने वाले हैं, और जो उनको पंजेदन को चाहने वाला है उसके पास ज़मीर है, बस यही उसके खास पास चीज़। मोहब्बत तो है। क्योंकि वो जाएंगे ही वहां पे जहाँ अंदर सच्चाई जिसके कहीं पास बड़ी है। मोहब्बत है वो उन्हीं को प्यार करते हैं, और वो प्यारा भी उनके लिए वो ही है। उनकी नजर में वो ही प्यारा है जो सबको प्यार करता है। अब एक छोटी सी बात, हमारे गुरु जी हिंदलवली, जिन्हें मैं अपना गुरु मानती हूँ, जो मेरी निगहबानी करते हैं, जो मुझे हमेशा रास्ता दिखाते हैं। एक वक्त ऐसे आया कि मैंने किसी के लिए बहुत किया, बहुत ज्यादा किया, तन से, मन से, धन से, लेकिन क्या हुआ कि एक समय ऐसा आया कि उसने उन सभी बातों को झुठला दिया कि नहीं, आपने तो मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। अब इंसानी दिमाग अभी नए नए उसमें आए थे, तो मैंने कहा ये तो काम बहुत खराब हो गया। इतना किसी का करो, आगे से मिले कि आपने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। मैंने कहा इससे तो बेहतर है छोड़ दो, क्यों करना किसी का। अब गुरुजी समझा रहे हैं कि बेवकूफ कौन है, तुम या वो। किसी की बेवकूफी पर अपनी अच्छाई सच्चाई को छोड़ना किस तरह की समझदारी है। वो तो पागल है ही, बेवकूफ है, उसने तो बेवकूफी की, लेकिन उसको देखते हुए तुमने अपनी अच्छाई छोड़ी। वो क्या समझदारी है? वो उससे बड़े बेवकूफ। वो उससे बड़ी बेवकूफी है। तुम ये देखो कि तुम्हें क्या करना है, तुम ये ना देखो कि वो क्या कर रहा है। जो आप कर रहे हो वो लिखा जा रहा है, जो वो कर रहे हैं उसकी। तभी आपको इसलिए चुना गया है, तभी आपको इस पैगाम को देने के लिए चुना गया है कि आप इस दुनिया की तरह नहीं सोचना है। आप तो बीच में मैंने रोका, तो इसी बताया इसलिए है कि आप अच्छाई की राह पे लिए, कोई इधर क्या सोचता है, उधर क्या सोचता है, क्या लेंगे? आप उनका पैगाम दीजिए, क्योंकि जो जब मोहब्बत का पैगाम। उनके पैगाम की बात करते हैं तो बेशक जितने मर्जी आपके दुश्मन बन जाए, बचाने का काम तो उनका है। तो फिर हमें डरने की जरूरत है। अरे डरना किस लिए है, मरना सभी मरना को सबने है। है। मैंने जो एक लाइन अपने लिए चुना हुआ है, मरना किसी को, अच्छा बताइए कौन अमर है आप में से? है कोई अमर? सबको जाना है, आज कल परसों साल बाद जाना ही है। जब सबको मरना है तो कुछ डरना अच्छा कर- किस लिए? और वक्त आए पे ही मरेंगे, उससे पहले कोई नहीं मार सकता आपको। जब उसका बुलावा आएगा तभी आपको जाना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अच्छाई के करते करते गोली मार देगा कोई, जाना तो है ही। शायद उस जरिए से जाना होगा, उस ढंग से जाना होगा, उस तरीके से जाना होगा। अब ये तो पता नहीं कैसे जाना है। ये जाना तो है, कुछ करके जाओ भाई। ये सिर्फ आपसे नहीं कोई कह रही, पता तो चले। मैं आपके इस पूरी बात को बताता हूँ। मुझे धमकी का एक लेटर आया। लेटर में मैं 5 बार हो चुका है ये, एक बार तो घर पे पत्थर भी चले थे। तो वो लेटर में मारने की पूरी धमकी थी। वो लेटर प्रशासन ने भेजा हम लोगों ने कि ऐसा ऐसा मुझे एक लेटर आया और ये मारने की धमकी है। तो मैं उसके वेरी नेक्स्ट डे सुबह नागपुर चला गया। और जब मैं नागपुर पहुंचा हूँ, जहाँ पे मेरी रुकने का प्रबंध था, उस कमरे में ब्लास्ट हुआ। पर गरीब नवाज और मौला का ऐसा करम था, मैं एयरपोर्ट पहुंचा, जो गाड़ी मुझे लेने आई हुई थी वो गाड़ी को पुलिस ने ही रोक लिया। पौना घंटे के लिए वो गाड़ी रुकी रही बिना वजह से, जबकि वो वीआईपी गाड़ी थी। पुलिस ने रोक के रखी पौना घंटा बिना वजह से। और जब मेरे तक पहुंचे वो लोग, मुझे लेके जब वापस जा रहे थे, तो मैंने कहा भाई मेरी बस है, मुझे एक कप चाय पिला लो, मेरा सर दर्द हो रहा है। रास्ते में चाय पीने रुक गए। वहीं पे फोन आया
कि जैन साहब को यहाँ मत लेके आओ, ये फलाना होटल में लेके चले जाओ, सिक्योरिटी पर्पस के लिए। मैंने वहाँ तब उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। जब होटल में पहुँचे मैंने कहा यार 2 किलोमीटर दूर तुम लोगों ने मुझे रख दिया है, प्रोग्राम के लिए मुझे बार बार आना जाना पड़ेगा, मुझे वहीं ठीक है, चाहे मुझे छोटा रूम था मेरे लिए वो बेटर है, मुझे नहीं रुकना होटल में। तो कहते फिर मुझे वहाँ की पुलिस के मिलने आए अधिकारी, वो कहते सर आपको वहाँ ले जाया नहीं जा सकता। और हम इस वक्त इस बात को बड़ा भी नहीं कर सकते। उर्स का वक्त जिस रूम में आपके रहने का इंतजाम था, आपके ठीक पहुँचने के वक्त के मुताबिक वहाँ पे ब्लास्ट हुआ। वो होटल सील किया हम लोगों ने, अभी बंद है, इसलिए आपको सिक्योरिटी पर्पस की वजह से बाहर। उससे पहले यहाँ पे लेटर पहुँचा था, वो लेटर गया प्रशासन में, मैं वहाँ चला गया, इनकी मुलाकात हुई डीएम से। उन्होंने कहा जी आपके हस्बैंड को आया है तो आप तो जो बात अभी आपसे इन्होंने कही ना, उन्होंने कहा सिक्योरिटी ये वो आप अप्लाई करिए, इन्होंने यही बात उससे कही। मैंने कहा मैडम एक बात बताइए, मरना सबको है? कहती हाँ जी वो तो है ही है। तो कहती फिर कोई मर जाए हॉस्पिटल में, कोई मर जाए रास्ते में एक्सीडेंट से, कोई घर में बेड पे पड़ा हुआ, कोई हार्ट अटैक किसी भी तरह से मर जाएगा, मरना तो है ना जी। तो अगर मेरे हस्बैंड कोई अच्छा काम करते हुए शहीद हो जाएंगे ना, तो मुझे जो आपसे नहीं ये कही ये बात कि आपको लगे कि हम सिर्फ आपसे ये बात कह दी है ऐसे कहने के लिए, ये बात शासन तक में रिटर्न है इनकी कि हमें नहीं सिक्योरिटी चाहिए आप लोगों को, हम जो पैगाम देने के लिए निकले हैं हमें वही संभालेंगे, और अगर उन्हें हमें कहीं मरवाना होगा तो वो भी उन्हीं की मर्जी होगी, फिर वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए आप लोगों को। ये सिर्फ मैं इसलिए बताइए कि आपके लिए नहीं है कि आप पैगाम आपको दे रहे हैं, ये पैगाम मतलब पूरी तरह से उन्होंने पहले से बताई हुई है ये बात कि हमें इन चीज़ों की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पैगाम बहुत बड़ा है, इस पैगाम की आज ज़रूरत है। तो देखिए वो नबी करीम की ये इतनी सी शिक्षा अगर आज के टाइम में वायरल हो पूरी दुनिया, तो कौन कहेगा कि इस्लाम में कहीं की जरूरत है। फिर मैंने उसे एक दूसरी चीज़ कही, फिर मैंने एक और बात उससे की, मैंने कहा इस्लाम की शिक्षाओं में एक बड़ी अच्छी शिक्षा है कि अगर तुम्हारा बच्चा तुम्हारे साथ है और वो तुमसे कोई चीज़ खरीदने या खाने की जिद कर रहा है, और उस जगह पे बाई चांस तुम्हें नजर आए कोई यतीम खड़ा है, तो उसके सामने अपने बच्चे को कुछ लेके उसका दिल, जहाँ इतनी सी चीज के लिए भी समझाया जा रहा है, तुम्हें लगता है कि वहां तक बात पॉसिबल? उस बंदे के पास जवाब तो नहीं थे मेरी बातों के, और उस बंदे को वो पूरी जो इंटरव्यू हुई उसको वायरल करने का कहीं से भी वो नहीं मिला परमिशन, मना कर दिया क्यों ना, उसमें तो खिल जाएगा पूरा बात, खेल खुल गया ना। वो कहते हैं हम लोगों ने तो मौलाना नहीं मुल्ला, यहाँ पे मुल्ला बोलते हैं पंजाब में, हमने तो कभी किसी मुल्ला के मुंह से ये बातें ही नहीं सुनी सर, आप कैसे बता रहे हैं? तो मैंने कहा भाई जो आप लोगों ने सिर्फ सुना है, मैंने उसमें जी के देखा है, मैंने उससे समझा है, आप सिर्फ बात करते हो बाहर से। तो मेरी बात ये है कि मैंने कुरान भी पढ़ा, मैंने उसके बाद बाइबल भी पढ़ी, उसके बाद मैंने इंजील और तौरात पे भी पढ़ा, उसके बाद मैंने चारों वेद पढ़े, मैंने हर चीज़ को पढ़ने के बाद जब कंफ्यूजन पे आगे बैठा तो मुझे सिर्फ अहले बैत नजर आई, कंफ्यूजन में मुझे पंजतन ही नजर आई। तो फिर मैं किस तरह से ना मानूं उस बात को? उन लोगों को तकलीफ है तो वो उस बात से मतलब नहीं। इसी चीज़ को लेते हुए हम लोगों ने, जैसे हिंदू मंदिर बनते हैं वो मूर्ति के बेस पे बनते हैं, आज तक दुनिया में पंच तत्व के ऊपर कभी मंदिर नहीं बना, ना ही आपने सुना। ये पहली जगह होगी जहाँ पर पंच तत्व के नाम पे मंदिर बनेगा, उसका शिलान्यास कर चुके हैं, जो भी आप निकल के आए ना बाल से बाहर, उसके जो पेड़ वगैरह उधर निकले, वहाँ पर वो पंच तत्वों का मंदिर बनेगा, जिसमें सृष्टि की बात होगी, शरीर की बात होगी, हमारे अंदर के सफ़र की बात होगी, हमारे सातों लतैफ की बात होगी, जिसके बारे में सूफी तो बात करते हैं पर और भी नहीं बताते। जो सूफीज़म की सही धारा है कि हमारे अंदर 7 लतैफ हैं, हमें उनके ऊपर उतरना है, उन लतैफ की बात है, वहाँ पर मैं इन चीज़ों को फिर जोड़ने की कोशिश करता हूँ। कुछ भी अलग नहीं है, सब एक हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि हम लोग बारूद पे बैठे हैं, इसलिए बारूद है हम लोग।
लोग मतलब कोशिश करते हैं कि इनकी आवाज़ किसी तरह से दबा दी जाए। पर ये आज़ादी का कर्म है और मौला की अता है कि आवाज़ आप जैसे भाइयों के जरिए रुकने की जगह अपने आप बढ़ती जाए, अपने आप। और आप क्योंकि यहाँ कोई ऐसा चलन नहीं है कि बहुत आ रहे हैं बहुत जा रहे हैं, पर जितना भी है वो आवाज़ बुलंद हो जाती है उतने से। अभी देखिए यहाँ पर बहुत हम लोगों का जो साहब है ना, इनका इंटरनेशनल सब जगह लाखों यहाँ कितना बढ़ेगा ये हो सकता है कि मौला ने उनकी भी कोई ड्यूटी इसी में लगा रखी हो सकता है कि उनकी भी कोई ड्यूटी शायद हमारे साथ या हमें उनके सफर में साथ जोड़ा हुआ होगा कहीं पे कि अभी तुम भी इनके सफर में साथ जुड़ो। अभी नहीं वो कह रहे हैं कि अभी नहीं, कुछ लोग कल सुबह की वापसी, कुछ लोगों की कल दोपहर की, सुबह चल जाएगा। कल सुबह जाएंगे। मैंने पूछा था नहीं आज हम रुकेंगे, हम आज रुकेंगे। हाँ वो यहीं पे हम लोगों ने कहा, हम लोगों ने तो वो अपनी छोटी सी कुटिया यहाँ डाल रखी है बस। पहले नहीं था, हम लोग जो बाहर जो आपको कमरा बताया उसमें देखा हाँ, तो पर फिर उसके बाद ये 2016 में बनाया था। चलिए आप चलिए ना, साइड दो आप कर लीजिए हाजिरी में, फिर आपको ये दिखाता हूँ, खोल के भी दिखाता हूँ। सबकी हाजिरियों को कबूल कीजिए या सैयदा, आप सब पर दिलों के हाल रोशन, आपका सब दिलों को आप पढ़ लेते हैं। इस वक्त जो भी इनके दिल में जायज हुआ है उसको कबूल कीजिए। आमीन। या सैयदा इन सबको बरकतें अता करे। आमीन। या सैयदा इन सबको तरक्कियां अता करे। आमीन। या सैयदा इन सबको खुशियां अता करे। आमीन। या सैयदा इन सबके घर में प्यार, इत्तिफाक, मोहब्बत अता करे। आमीन। या सैयदा सबके घरों में खुशियां अता करे। आमीन। या सैयदा बीमारियों को इनके घर में से दफा करे। आमीन। या सैयदा सबको शिफा अता फरमाए। या सैयदा अगर इनकी जिंदगी में कोई भी परेशानी है, मुश्किलें हैं, तो उनसे निजात अता कीजिए। या सैयदा ये आपको मानने वाले हैं, आपको चाहने वाले हैं, आपसे मोहब्बत करने वाले हैं। या सैयदा इन सबको अपनी चादर के साए में महफूज करें। आमीन। या सैयदा ये सब आपके बाबा पर आंसू बहाने वाले हैं, आपके बाबा से मोहब्बत करने वाले हैं। या सैयदा इन सबको अपनी चादर के साए में महफूज कर दीजिए। या सैयदा आपका घराना अता करने वाला है, आप सबको अता करते हैं, इन सबकी झोलियां भी भर दे सैयदा। या सैयदा ये बार बार खुशियों के साथ आपकी बारगाह में आए, मुश्किलों से निजात अता कीजिए, परेशानियों से निजात अता कीजिए, बरकतें अता कीजिए, तरक्कियां अता कीजिए, खुशियां अता कीजिए। या सैयदा ये अपने पीरो मुर्शद के सदके में हमेशा रूहानी और इरफानी सब तरह का मकाम हासिल करते हैं। या सैयदा ये आपके पीरो मुर्शद से हमेशा जुड़े रहें और हमेशा आपसे दुआएं पाते रहें। या सैयदा करम कीजिए, या सैयदा निगहबानी कीजिए। या सैयदा अपनी रोशनाई से इन सबको सही रास्ता दिखाना। आमीन। या सैयदा वही अता करें जो इनकी जिंदगी के लिए
लिए बेहतर है। या सैयदा इनके बच्चों को बेहतर से बेहतर इल्म अता करे। या सैयदा इनके बच्चों के नसीबे बुलंद अता करे। या सैयदा बीमारियों में शिफा अता करे। घर के बुजुर्गों को शिफा अता करे, सुकून अता करे। या सैयदा सबकी झोलियों में पंजतन पाक का सदका उतारा अता करे। या सैयदा आपकी बारगाह में इन्होंने नेक कमाई में से जो कि आपके हजूर में लाए हैं उसे कबूल कीजिए। इनकी नेक कमाइयों में बरकत अता करें, तरक्कियां अता करें। या सैयदा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता करें। कैफी बरकत से धन दौलत से इनके घर में दौलत भर दें। या सैयदा करम कीजिए। करम आप ना करोगे तो करम कौन करेगा? शहजादी करम आप ना करोगे तो कौन करेगा? इन सब की झोलियां आपके सिवा कौन भरेगा? इन सब की झोलियों को भर करम की। একবারে সব দিলাম, বারবার হাজির করে একবারেই উনি বারবার या सैयदा या सैयदा बरकत अता एक कमाई को आप आपके ईमान को कायम बाहर दिखाता हूँ आपको। लाइट भी होगी वहाँ पे। বাইরে দিচ্ছে চলেন, বাইরে চলেন, বাইরে চলেন না। लाइट होगी अब अपने मोबाइल की। लाइट लगा के देखिए तो बत्तियाँ होंगी नजर आएंगी। आ रही है? देखिए सफ़ेद हैं बिल्कुल। एक तरफ को बत्तियाँ हैं, दिख रही हैं? आपको लाइट से दिखेंगे पर दिखाइए था दिखाइए। চলে আসুন সবাই হাজির হয়ে নি लाइट যারা যারা হাজির হয়েছেন চলে আসেন, পিছনে চলে আসেন। সম্ভব ওই ইবাদত পিছিয়ে আসেন আর এদিকে করতে দেন। इधर इधर अंदर की तरफ। हाँ यहाँ से इधर से दिखेंगे आप। যাদের হচ্ছে তার পিছিয়ে চলেন। হ্যাঁ পিছনে পিছনে আসেন, পিছনে পিছনে আসেন। চাদর হয়ে গেছে, একটু সাইডে হন। তোমরা একবার পিছাও পিছাও, যে যাদের হচ্ছে পেশেন্ট না পিছাও না। হয় দেখো তো। এই সবাই চলে এসো, যাদের হচ্ছে চলে এসো। ওই যাদের পিছিয়ে যান। ना दिखे तो बता देना, हिला देंगे, पर वैसे दिख रही होंगी इस शेप में। इस तरफ ऊपर की तरफ होंगी। যাদের হচ্ছে পিছিয়ে যান। হ্যাঁ দেখছি যে দেখো 10টা দিচ্ছে তো দেখ। আবার এই যে নকশা এগুলো সব উনি যেভাবে বলে দিয়েছেন সেভাবে বানানো না। ওটা মাঝে পর গম্বুজ হিসেবে যায় না যায়।
Ja, jetzt kommt da. So felicito. Ja. 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 Dah kapag mo, di ba? So, adik na tumakbo.